आर्मी ने पूरे शहर को सील कर दिया है क्योंकि बायो बॉम्ब टेस्ट के दौरान कुछ खराबी की वजह से वायरस फैल चुका है, जिससे इन्फेक्ट होकर लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। ज़ॉम्बीज इतने एडवांस और खतरनाक हैं कि उनका IQ लेवल आम इंसान से 100 गुना ज्यादा है और वो जिस भी इंसान को देख लेते हैं उसे भी चीर फाड़ कर ज़ॉम्बी बना देते हैं। सीन कट होता है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए जंगल की तरफ गए हुए थे, जिनका नाम ट्रेवर, सारा, केल और एली होता है। केल और एली एक दूसरे के पास होने लगते हैं, लेकिन तभी केल की नाक से खून निकलने लगता है जो एली की बॉडी पर गिरता है। इससे एली को बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। केल उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एली उसके साथ नहीं जाती। इसलिए अब ट्रेवर एली को जंगल में अकेला छोड़कर काइल और सारा के साथ कार में बैठकर वहां से चला जाता है। एली अब जंगल में अकेली थी। अकेला होने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन सच में कोई उसका पीछा कर रहा था। एली डरकर भागने लगती है, उसका पांव स्लिप होता है और वो नीचे जा गिरती है। तभी कोई उस पर हमला करता है और उसे चीर फाड़ कर मार देता है। इसके बाद हम एक लेडी ऑफिसर एमा को देखते हैं जो बोल्ड नाम के ऑफिसर के साथ अपने घर जाती है। घर जाकर एमा अपने भाई ट्रेवर को देखती है जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है। उसे देखकर एमा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए ट्रेवर से अपनी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन ट्रेवर कहता है कि वो मॉम के पास नहीं गया। इसलिए अब एमा अपनी मॉम के रूम में जाती है जहां वो देखती है कि उसकी मॉम की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसीलिए अब एमा मॉम को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैंने अभी मेडिसिन खाई है, थोड़ी देर बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं। एमा वहां से बाहर आती है। तभी ट्रेवर की गर्लफ्रेंड एमा को बताती है कि केल की नाक से खून निकल रहा था। इसलिए एमा ट्रेवर से कहती है कि तुम मॉम को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार करो। इतने में मैं केल के घर से होकर आती हूँ। इसके बाद एमा बोल्ड के साथ ही केल के घर जाने लगती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि केल के घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, हर तरफ खून ही खून है, जो देखकर एमा को कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए वो अपनी गन बाहर निकाल लेती है। इसके बाद एमा बेडरूम में जाती है जहां केल के मॉम डैड की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर एमा और बोल्ड बहुत परेशान हो जाते हैं और बिना कुछ किए वहां से वापस निकल जाते हैं। रास्ते में एमा अपने सीनियर ऑफिसर को डेड बॉडीज के बारे में बताती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एमा की मॉम की नाक से भी खून निकलने लगता है। इसीलिए ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर ये देखते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे लोगों की नाक से खून निकल रहा है। एमा रिसेप्शन पर जाती है जहां नर्स एमा को एक नोटपैड देती है जो पूरा भर चुका होता है, यानी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स पहले ही इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। ट्रेवर की गर्लफ्रेंड नीना के डैड भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए ट्रेवर नीना के साथ उसके डैड को देखने जाता है। एमा के पास एक ऑफिसर आकर उसे बताता है कि सीनियर टीम से एक स्पेशल डॉक्टर यहाँ आए हैं जो तुम्हें बुला रहे हैं। इसीलिए अब एमा अपनी मॉम को बोल्ड के साथ छोड़कर डॉक्टर के पास जाती है। बोल्ड, जो एमा की मॉम के साथ था, देखता है कि अचानक हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट्स फ्रीज हो चुके हैं। इधर जब एमा डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर एमा से अकेले में जाकर केल के घर उसके मॉम डैड की डेड बॉडीज के बारे में पूछता है कि क्या उनकी बॉडीज पर किसी के काटने के अजीब से निशान थे। तभी एमा बोलती है कि अगर किसी ने उन्हें काटा होता तो क्या वो उन्हें बेडरूम में छोड़कर आता। इधर नीना के डैड भी फ्रीज हो चुके थे और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। नीना की मॉम भी वहीं पर थी, जिन्हें वो नोच नोच कर चीर फाड़ कर मार देते हैं। नीना और ट्रेवर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी पेशेंट्स ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और बचे हुए इंसानों को काट कर उन्हें भी इन्फेक्ट करने लगते हैं। आर्मी ऑफिसर्स ने एक ऑफिसर को रेडियो स्टेशन भेजा था ताकि वो जितना जल्दी हो सके रेडियो पर सभी लोगों को वायरस के बारे में इन्फॉर्म कर सके, लेकिन रेडियो स्टेशन पर बैठे हुए पोल को ऑफिसर की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी बाहर इन दोनों को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो देखने के लिए दोनों विंडो की तरफ जाते हैं तो बाहर कुछ ज़ॉम्बीज इंसानों को मार रहे थे। जब ऑफिसर उन्हें बचाने जाता है तो ज़ॉम्बीज मिलकर उसे भी मार देते हैं। इधर हॉस्पिटल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। नीना और ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। कैप्टन भी अपनी टीम को बचाने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर भी हमला कर देते हैं। कैप्टन खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो उसे भी मार देते हैं। लेकिन एमा बचे हुए सर्वाइवर्स को एक रूम में ले आती है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ज़ॉम्बीज कहां से आए और कैसे दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ट्रेवर और नीना जंगल के रास्ते रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। काफी देर वेट करने के बाद जब ज़ॉम्बीज वहां से जाते हैं तो ये दोनों रेडियो स्टेशन तक चले जाते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा लॉक था। ये दोनों दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। पीछे से अब एक ज़ॉम्बी
इनकी तरफ आ रहा था। लेकिन तभी पोल अंदर से दरवाजा खोलता है और जल्दी से इन दोनों को अंदर ले आता है। इधर एम्मा और उसकी टीम वेंटिलेशन के जरिए किसी दूसरे रूम में जाते हैं। जहां जाते ही एम्मा सबसे पहले उस रूम का दरवाजा लॉक करती है, लेकिन अंदर भी एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ था जो एम्मा को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एम्मा किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचकर वापस वेंटिलेशन में चली जाती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी इनका पीछा कर रहा था और तभी वो एम्मा को पकड़ लेता है। अच्छी बात ये थी कि एम्मा का टीममेट उसे ज़ॉम्बी से बचा लेता है और अब ये लोग दोबारा से उसी रूम में आ जाते हैं। इसी दौरान बोल्ट को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए एम्मा जल्दी से बोल्ट के हाथ पर सैनिटाइजर लगाती है। लेकिन एम्मा का टीममेट बोल्ट को मारने वाला था। एम्मा उसे फिलहाल मारने से रोकती है और कहती है कि अभी ये ज़ॉम्बी नहीं बना है, जब ये ज़ॉम्बी बनेगा तब तुम इसे मार देना, फिलहाल ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इसके बाद ये तीनों विंडो तोड़कर वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां आकर एक ऑफिसर एम्मा को बताता है कि ये ज़ॉम्बीज इतनी आसानी से नहीं मरते, बल्कि इनके सिर में शूट करके ही इन्हें मारा जा सकता है। खैर, अब सर्वाइवर्स ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और उन्हें मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज खत्म नहीं हो रहे थे, इसलिए ये लोग पेट्रोल से भरी हुई बॉटल्स ज़ॉम्बीज के बीच फेंककर उन्हें आग लगा देते हैं। ज़ॉम्बीज जलकर मरने लगते हैं और अब जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो ये लोग कैप्टन की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर नीना और ट्रेवर अभी भी रेडियो स्टेशन में ही थे। तभी नीना को डस्टबिन में खून वाला एक टिश्यू दिखाई देता है, जो देखकर नीना समझ जाती है कि यहाँ कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर है। इसलिए नीना अपना चाकू लेकर इनसे पूछती है, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। तब ट्रेवर कहता है कि इस वायरस को हमें छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो उससे सभी लोग भी मारे जा सकते हैं। तभी नीना की नजर पोल पर जाती है, जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। इसलिए नीना तुरंत ही उसे चाकू से स्टैब करके मार देती है। इधर गाड़ी में एम्मा और एक ऑफिसर थे, जिनके साथ बोल्ट भी था। बोल्ट भी अब ज़ॉम्बी में तब्दील होना शुरू हो चुका है, लेकिन एम्मा अभी भी बोल्ट को मारने से मना करती है। गाड़ी चलाते हुए रेडियो में एम्मा को अपने भाई की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका भाई ट्रेवर रेडियो स्टेशन में है। ट्रेवर को बाहर से अपनी मॉम दिखाई देती है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जब ट्रेवर अपनी मॉम की तरफ जाता है तो ज़ॉम्बी मॉम ट्रेवर को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी एम्मा वहां आ जाती है और अपनी मॉम को गाड़ी के नीचे देकर मार देती है। ट्रेवर अपनी मॉम की मौत पर बहुत रोता है, लेकिन एम्मा उसे समझाती है कि मॉम ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए उन्हें मारना जरूरी था। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर हाईवे की तरफ जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि बोल्ट अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। बोल्ट की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकाल रहा था। हाईवे पर आर्मी ऑफिसर्स ने रोड ब्लॉक किया हुआ था। जो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे वो एम्मा और उसके साथियों पर हमला करते हैं, लेकिन एम्मा गाड़ी को भगाकर जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल के बीच ज़ॉम्बी बना हुआ केल इनकी कार से टकरा जाता है। इनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती, इसलिए ये लोग अब वहां से पैदल ही अपना सफर शुरू कर देते हैं। थोड़ा ही आगे जाने पर इन्हें एक वेयरहाउस दिखाई देता है, तो ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहां जाते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए ज़ॉम्बी बना हुआ बोल्ट इन्हें बचाने के लिए सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए ये लोग अपनी जान बचाकर एक अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं, जो एक लैब की तरह लग रहा था। तभी इन्हें वहां किसी के होने की आवाज आती है। जब ये लोग देखते हैं तो वहां लोगर नाम का साइंटिस्ट था। वहां इन्हें एक रिपोर्ट भी मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस लैब में किसी तरह की रिसर्च की जा रही थी। एम्मा लोगर को गन पॉइंट पर लेकर उससे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। पहले तो लोगर कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर वो सारा सच बताने लगता है। लोगर बताता है कि साइंटिस्ट ने एक बायो बॉम्ब बनाया हुआ था, जिसके टेस्ट के दौरान वो यहाँ नहीं था। इसके बाद लोगर उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जो वायरस फैलने से पहले रिकॉर्ड की गई थी। उस साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारी टीम के सारे लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इन सभी में से सिर्फ मैं ही बच पाया हूँ। लेकिन देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी इन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। ये लोग बहुत ध्यान से बाहर जाते हैं, तो बाहर वही साइंटिस्ट ज़ॉम्बी था जो इन सभी पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला करते हैं तो वो इतना तेज हो जाता है कि इनकी गोली का उस पर जरा भी असर नहीं होता। एक ज़ॉम्बी पीछे से एम्मा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर उसे मार देता है। ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से साइंटिस्ट ज़ॉम्बी लोगर पर हमला करके उसे भी मार देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद ये लोग बाहर निकलने का रास्ता देखने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें ट्रेवर और नीना साथ होते हैं और एम्मा ऑफिसर के साथ होती है। एम्मा और ऑफिसर जब आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ऑफिसर को पकड़कर उसे मार देते हैं। इसलिए एम्मा अब अपनी जान बचाते हुए भागती है और ट्रेवर और नीना के पास आ जाती है। अब इन लोगों को वहां बहुत सारे गैस सिलेंडर दिखाई देते हैं, तो ये लोग फैसला करते हैं कि ये ज़ॉम्बीज को जलाकर मारेंगे। ये लोग एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक एम्मा ज़ॉम्बीज के पास जाती है। वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ज़ॉम्बीज एम्मा के पीछे पीछे भागते हैं।
तभी ट्रेवर सिलेंडर्स में आग लगा देता है, जिससे वहां मौजूद ज़ॉम्बीज आग लगने से मर जाते हैं। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को मारकर बहुत खुश होते हैं और वहां से निकलकर गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोग और भी ज़ॉम्बी मूवीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।